Welcome to Ironic Study. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज पेंटोज शुगर के ऊपर बात करेंगे, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की ही एक क्लास है। और हेक्सो शुगर के बाद मोस्ट कॉमनली जो अकर करती है पेंटोज शुगर है। वो बेसिकली पेंटोज शुगर में हमारे पास दो मोस्ट कॉमन शुगर हैं। वन हमारे पास है राइबोज शुगर और सेकंड हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो राइबोज शुगर है वो बेसिकली आरएनए के अंदर पाया जाता है और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, उसकी ओपन चेन फॉर्म और रिंग फॉर्म कैसे होती है। राइबोज शुगर बेसिकली आरएनए के अंदर पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए के अंदर पाया जाता है। इनका जनरल फार्मूला है C5H10O5। तो ये हमारे पास ओपन चेन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और देन क्लोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जरा इसको ओपन चेन बनाते हैं। तो चूंकि हमारे पास 5 कार्बन है, सो कार्बन 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम इनकी वैलेंसी ओपन करेंगे। कार्बन नंबर 1 जो है वहां पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है वो अटैच होता है। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 इनकी वैलेंसीज ओपन करते हैं और बाकी जो एरियाज हैं वहां पर हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं। यहां पर इनकी कार्बन नंबर 3 पर ओरिएंटेशन जो है वो सेम रहती है, जबकि हेक्सो शुगर में कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है। तो ये हमारे पास जो है वो राइबोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब जो कार्बन नंबर 1 है वो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन करता है कार्बन नंबर 4 से। यहां पर जो बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बनेगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास ये है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो सेंटर में आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करके एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के वन साइड पे कार्बन नंबर 1 अटैच है और सेकंड साइड पे चूंकि कार्बन नंबर 4 से रिएक्शन किया है तो कार्बन नंबर 4 अटैच होगा। अब बाकी को हम ऐसे अटैच कर देंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड कार्बन नंबर 5। ये बेसिकली हमारे पास इस तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है यहां पर हमारे पास अटैच होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस हमको पता है कि हमारे पास होते हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा, ये पेंटोज राइबोज शुगर के। और जो कार्बन नंबर 5 है यहां पर अटैच होगा फास्फोरिक एसिड। सो बेसिकली यहां पर हुआ क्या है कि कार्बन नंबर 1 जिसके पास एल्डिहाइडिक रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसने रिएक्शन किया है कार्बन नंबर 4 के साथ। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल लॉस्ट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर और यहां पर रिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। और कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे पास रिएक्शन करेंगे, कार्बन नंबर 5 फ्री एंड पे होगा। जो नाइट्रोजीनियस बेस है एडेनिन, थायमिन जो है वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच होंगे आगे और कार्बन नंबर 5 पर फास्फोरिक एसिड अटैच होंगे। अब इस रिंग को अगर हम देखें तो हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम। तो ऐसे हमारे पास जो रिंग जिसमें हमारे पास 4 कार्बन हो, 1 ऑक्सीजन हो, कुल मिला के हमारे पास होते हैं 5 एटम्स, उन्हें हम कहते हैं पेंटागोनल रिंग। पेंटागोनल रिंग पेंटागोनल रिंग वो होती है जिसमें हमारे पास होते हैं 4 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, यानी 5 एलिमेंट होते हैं। और इस रिंग को हम कहते हैं फ्यूरोनोस रिंग। तो ये बेसिकली हमारे पास फ्यूरोनोस है। तो राइबोज शुगर जो है वो फ्यूरोनोस रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हम डीऑक्सीराइबोज का भी जल्दी से इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें भी हमारे पास जो है 1 ऑक्सीजन सेंटर में होता है और कार्बन नंबर 1 से बॉन्डिंग करेगा, कार्बन नंबर 4 से बॉन्डिंग करेगा, कार्बन नंबर 2, 3 पॉलीमर से रिएक्शन हो जाएगा। कार्बन नंबर 5 जो है वो फ्री एंड पे होगा। यहाँ पे हमारे पास फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है। दोनों में जो स्ट्रक्चर है दोनों का सेम होता है। जस्ट फर्क यह है कि जो राइबोज शुगर है वो आरएनए में एग्जिस्ट करता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर 1 मोर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसमें भी 4 कार्बन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी फ्यूरोनोज रिंग है। तो जितने भी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर हैं उनमें हमारे पास फ्यूरोनोज रिंग पाया जाता है। अब आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि जो कार्बन नंबर 3 है इसके यहां पर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां पर होता है हाइड्रोजन।
आरएनए मॉलिक्यूल में यहां पर होता है हाइड्रोजन एटम, यहां पर होता है हाइड्रोक्सिल एटम, बाकी सब एलिमेंट सेम है। और जो आरएनए है उसके यहां पर होता है हाइड्रोक्सिल, यहां पर होता है हाइड्रोजन, सेम यहां पर भी हाइड्रोक्सिल, यहां पर भी हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन नंबर 2 है उसके यहां पर होता है हाइड्रोजन और यहां पर भी होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो डीऑक्सीराइबोस है उसमें यहां पर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो लेस है एज कंपेयर टू आरएनए मॉलिक्यूल, या राइबोस मॉलिक्यूल। सो इट इज फाउंड इन आरएनए, इट इज फाउंड इन डीएनए। तो जो मेजर डिफरेंस हमने याद रखना है वो ये है कि कार्बन नंबर 2 पे डीएनए में 1 ऑक्सीजन एटम लेस होता है। सो यहां पर हम लिख लेते हैं कि 1 ऑक्सीजन इज लेस एट कार्बन नंबर 2 ऑफ डीएनए। तो कार्बन नंबर 2 में 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेस होगा, उसकी बेस पर उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब चूंकि हमारा कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहां पर कार्बन नंबर 2 पे दोनों हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्शन करता है। इसी की यही वजह है कि आरएनए है ये प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, हाईली रिएक्टिव है, और डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए मॉलिक्यूल के पास चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कम है एज कंपेयर टू आरएनए, ये रिएक्शन भी कम करता है और बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सो डीएनए मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ये डीएनए आरएनए ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेस होते हैं, बिकॉज एज लेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दैट्स व्हाई हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू हमारा जो आरएनए मॉलिक्यूल है जिससे प्रोटीन बनता है वो लेस स्टेबल है। इसी की बेस पे हमारे पास जो है ये आरएनए और डीएनए में डिफरेंस पाया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास ये राइबोस शुगर है जो आरएनए की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है जो डीएनए में एग्जिस्ट करता है। ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जब ये सोल्यूशन में जाते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होंगे, कार्बन नंबर 5 पे फास्फोरिक एसिड अटैच होगा, और कार्बन नंबर 2 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ज्यादा होगा ऑक्सीजन एटम, और डीएनए में 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो कम होगा जो डीएनए के अंदर पाया जाता है, और यही इसकी स्टेबिलिटी की वजह है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम डाइसैक्राइड मॉलिक्यूल की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।